हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। सो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को हमने ग्राफ से विजुलाइज किया था कि बेसिकली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। अब उसको हम डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे बता सकते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। सो ये डेरिवेटिव की एक एप्लीकेशन होती है जिसकी हेल्प से हम बता पाएंगे कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। अगर आप उस मेथड से सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, बट वो थोड़ा लेंथी होता है और डेरिवेटिव इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता है। सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन एन इंटरवल ए बी। ओके, हमारे पास कोई फंक्शन है और फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। किस भी कॉन्टिन्यूअस है, इस इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस है। यानी कि हम ये समझ गए कि यहाँ पे जो इंटरवल है वो क्या है, ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे उसको हम इंक्रीजिंग बोल सकते हैं या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। तो उसकी कंडीशन क्या होगी, उसकी कंडीशन ये है कि ए बी इंटरवल में से कोई भी एक्स लो, ओके, और एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आए। ओके, तो एफ डैश एक्स क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, इंक्रीजिंग बोल देंगे। यानी कि जो हमारे पास फंक्शन है हमें उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा और डेरिवेटिव करने के बाद में हमारे पास एफ डैश एक्स आएगा। अगर वो ग्रेटर आ जाता है इक्वल से, ओके, अगर वो ग्रेटर आ जाता है 0 से, मैंने इक्वल बोल दिया, अगर वो ग्रेटर आ जाता है 0 से या फिर इसके इक्वल आ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग बोलेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वल नहीं आता है। ओके, बस यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। तो एफ डैश एक्स जो है वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। ओके, तो आपके पास कोई फंक्शन होगा एफ एक्स, आपको क्या करना है, उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। अब उसको चेक करना है कि वो 0 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ओके, अब डिक्रीजिंग में क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीजिंग में कंडीशन ये आएगी कि एफ डैश एक्स लेस होगा या इक्वल होगा किसके, 0 के। ठीक है, तो डिक्रीजिंग में आपको चेक करना है साइन, तो वो क्या आएगा, लेस आएगा या फिर इक्वल आएगा 0 के। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, ये लेस देन 0 आएगा। ओके, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, लेस देन 0। तो 4 कंडीशन है, ये तो इसका एक सब पार्ट हो गया। इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग में लेस देन 0। अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला गया है तो हम इक्वल के साइन को नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, और बस यहाँ पे क्या रहेगा, ग्रेटर एंड लेस का साइन रहेगा। ओके, तो बस हमें एक फंक्शन दिया रहेगा, उसका हमें डेरिवेटिव करना है और चेक करना है कि वो ग्रेटर है या फिर लेस है। उसी के हिसाब से बोल पाएंगे कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब इसमें टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो जो पहला टाइप है वो टाइप है कि हमें इंटरवल गिवन होगा। ओके, हमें फंक्शन में फंक्शन गिवन होगा, उसके साथ में उसका इंटरवल गिवन होगा। जैसे यहाँ पे पता था हमें इंटरवल क्या है, ए बी है। अब हमें क्या शो करना है वहाँ पे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, कुछ भी पूछ सकते हैं। फंक्शन इंक्रीजिंग प्रूव कीजिए, डिक्रीजिंग प्रूव कीजिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव कीजिए या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव कीजिए। तो ये कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं, बस हमें क्या गिवन होगा, इंटरवल एंड फंक्शन। तो उसमें स्टेप होंगे आपके बस 2 स्टेप। आप पहले डेरिवेटिव निकालना है। ओके, फंक्शन का डेरिवेटिव कीजिए और इन कंडीशन के अकॉर्डिंग बता दीजिए कि वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। ओके, तो ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक में। तो चलिए उसको देखते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.2 में आपका पहला क्वेश्चन गिवन है जो कि इस टाइप पे बेस्ड है। ओके, तो इसके आगे के जो टाइप हैं वो अलग अलग टाइप के आएंगे। उसमें आपको इंटरवल नहीं पता होगा, इंटरवल फाइंड आउट करने को बोलेगा, तो उनको हम आगे क्लास में देखेंगे। बट यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि हमें यहाँ पे फंक्शन गिवन है 3x + 17 और उसको हमें बताना है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये शो करके देना है। और हमें इंटरवल क्या गिवन है, r। ओके, तो हमें पहली चीज़ क्या गिवन है, फंक्शन, और दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है, इंटरवल। और हमसे क्या शो करना है, हमें शो करना है कि वो इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डेरिवेटिव करना। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 17 है। ओके, तो एफ एक्स अगर हमारे पास 3x + 17 है तो हमें क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 कांस्टेंट। ओके, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3 और 17 क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0।
यानी कि बेसिकली हमारे पास क्या है 3। ओके, तो जब हमने फंक्शन का डेरिवेटिव किया तो वो क्या आ रहा है 3 आ रहा है, मतलब ये क्या है ग्रेटर देन 0 है। ओके, अगर हमारे पास डेरिवेटिव ग्रेटर आ जाता है 0 से तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे हैंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर आ रहा है, नॉट इक्वल का साइन यहाँ पे केवल ग्रेटर है, तो इसलिए क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन आर। ठीक है, ऑन आर हर एक रियल नंबर में अगर हम इंटरवल रियल नंबर ले रहे हैं तो ये क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो सिंपल सा है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, हमने सिर्फ डेरिवेटिव किया और चेक किया और इससे हमें पता चल गया कि वो क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब एक ऐसा ही और क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2, तो चलिए इसको देखते हैं। ओके, तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमें शो करना है फंक्शन जो है e⁻²x ये इंक्रीजिंग है ऑन r। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो f(x) क्या है हमारे पास e⁻²x है। अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा f(x) इज इक्वल टू e⁻²x का डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है e⁻x, तो हम इसको x की तरह ट्रीट कर लेते हैं और यहाँ पे क्या आएगा e⁻²x। अब चेन रूल लगाएंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा 2 और 2 को हम क्या लिख देंगे इसके साथ मल्टीप्लाई में। ओके, तो ये इसका डेरिवेटिव आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये हमारे पास इंटरवल रियल नंबर का है, तो हर एक x की वैल्यू के लिए e⁻²x क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा और 2 तो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये जो डेरिवेटिव है वो भी क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये ग्रेटर आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये क्या है इस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। ओके, इंक्रीजिंग ऑन आर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो ये था हमारे पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का फर्स्ट वीडियो, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ चैनल को हम सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।